हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, इस समय बज रहा है रात का 2:30 और ये वीडियो बहुत ही रैंडम शूट कर रहा हूँ मैं। रैंडम इसलिए क्योंकि मैं अभी अपना फ्लिपकार्ट सर्व कर रहा था और जिस इवेंट का सबको साल भर इंतज़ार रहता है इंक्लूडिंग मी, जो कि है फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज़, उसका अनाउंसमेंट हो गया है। जितना सबको पता है और ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है कि फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज़ पे 99% लोग स्मार्टफोन्स वगैरह ही सर्व करते हैं या उसको लेने की कोशिश करते हैं या और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे, बट लेकिन स्पेशल एम्फेसिस स्मार्टफोन पे ही रहता है। तो फ्लिपकार्ट ने भी कुछ बातें बता दी हैं अपने बिग बिलियन डेज़ के बारे में, जो कि मैं सोचा कि आप लोगों से शेयर कर दूं। इस बिग बिलियन डेज़ पे जो ये सेल स्टार्ट होगी, डेली जो है अपनी स्मार्टफोन कंपनीज के हिसाब से ये लोग अलग अलग डे अलग अलग डील्स रिवील करेंगे। जैसे मोटरोला पहली ऐसी कंपनी होगी जो 28 सितंबर को अपनी डील रिवील करेगी। कुछ आइडिया इन्होंने दे दिया है, लेकिन मुझे जो बहुत ही अच्छा और लेटेस्ट स्मार्टफोन लगा वो है मोटो का H40, जो कि है मीडियाटेक डायमेंसिटी 8020 प्रोसेसर पे 144 हर्ट्ज एमोलेड स्क्रीन है इसकी। काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस ये स्मार्टफोन है। तो जितना मेरी नॉलेज कहती है कि अगर आप मोटरोला का कोई फ़ोन लेना चाह रहे हैं इस बार बिग बिलियन डेज़ में, तो आप मोटो H40 पे जाइए। 29 सितंबर को फ्लिपकार्ट ने बताया है कि ये वीवो की डील्स रिवील करेंगे। काफ़ी डील्स हैं इसकी, लेकिन मुझे जो लेटेस्ट फ़ोन्स लगे वो थे वीवो के X90 और X90 प्रो। ज़्यादातर लोग इन्हीं दोनों स्मार्टफोन्स पे जाना चाहेंगे क्योंकि लेटेस्ट प्रोसेसर है, अच्छा प्रोसेसर है, कैमरे की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो अकॉर्डिंग टू मी वीवो के X90 या X90 प्रो को आप लोगों को देखना चाहिए अगर आप लोग का बजट बहुत ज़्यादा है। और अगर नॉर्मल बजट है तो अगर आप वीवो के V29e पे भी जाना चाहें तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। काफ़ी और डील्स भी हैं वीवो पे, वो सबके अलग अलग चॉइस पे है, जिसका जैसा बजट वो उस तरह से डील ले सकता है। लेकिन अगर मुझे पूछा जाए तो वीवो के X90 या X90 प्रो को आप ज़रूर कंसिडर करें इस डील पर। 30 सितंबर को इन्फिनिक्स अपनी डील्स रिवील करेगा, जिसमें मुझे सबसे अच्छा इनका लगा इन्फिनिक्स का नोट 30, जो कि 5G पर है। ये बहुत ही पॉपुलर स्मार्टफोन रहा है। सब लोग जानते हैं कि ये स्मार्टफोन आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है हमेशा जब भी ये सेल पे जाता है। तो अकॉर्डिंग टू मी इन्फिनिक्स का नोट 30 भी बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है इस बिग बिलियन डेज़ पर। इन्फिनिक्स का हॉट 30 भी है इनका। और हाँ, इन्फिनिक्स का GT10 प्रो, जो कि पीछे LED लाइट्स के साथ आया था, बहुत पॉपुलर हुआ था ये स्मार्टफोन। अगर आप चाहें तो आप इसको भी डील पे देख सकते हैं। अभी तो मेरे ख्याल से 20-21 हज़ार पे है ये, लेकिन जितना मेरा अंदाज़ा है अगर बिग बिलियन डेज़ में जाएगा तो अराउंड वही 17-17.5 के आसपास ये आएगा, ऑफर्स वगैरह मिला करके। 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को एप्पल्स अपनी डील रिवील करेगा। और गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्लिपकार्ट पे अभी तक आईफोन की एक भी डील का इन्होंने कोई भी अंदाज़ा नहीं दिया है पब्लिक को, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि लोग ज़्यादातर आईफोन्स पे ही टूटते हैं। तो अगर जितना मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये पूरी की पूरी स्क्रीन खाली है इस स्मार्टफोन पे बिग बिलियन डेज पर। ये एप्पल का आईफोन जब मैंने सर्व कर रहा था तब मैंने देखा। इन्होंने कोई भी आइडिया नहीं दिया पब्लिक को, लेकिन जितना मेरा अंदाज़ा है आईफोन 14 प्लस पे बहुत अच्छी डील आएगी, 13 पे भी बहुत अच्छी डील आएगी, क्योंकि इसके जो एप्पल आईफोन 15 प्रो और इसका और अपर मॉडल भी जो लॉन्च हुआ है बहुत हैवी प्राइसेस पे आया है। नॉर्मल सी बात है, आईफोन 13 और 14 के प्राइसेस जो है काफ़ी अब डिक्रीज़ हुए हैं, तो लोग उस पर ही जाएंगे। और इस पे अकॉर्डिंग टू मी बहुत अच्छी डील्स आएंगी 13 और 14 आईफोन पर। उसके बाद 2 अक्टूबर को नथिंग अपनी डील्स रिवील करेगा। इन्होंने भी अभी तक कोई आइडिया नहीं दिया है, लेकिन इट इज़ अ वेरी नोन फैक्ट कि नथिंग के अब तक 2 ही फ़ोन्स आए हैं, नथिंग फ़ोन 1 और 2। नथिंग फ़ोन 1 अभी अराउंड आता है 28,000 के आसपास आता है, लेकिन जितना मेरा अंदाज़ा है ये 25,000 के इस बार नीचे ही जाएगा। और नथिंग फ़ोन 2 जो इनका है वो 40-42 के आसपास है, वो भी मेरे ख्याल से अराउंड 36-37 के आसपास आ ही जाएगा, जो कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 पर है। इसके बाद मेरा फेवरेट अक्टूबर 3 को सैमसंग अपनी डील रिवील करेगा। और जो सैमसंग लवर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है।
सैमसंग का S21 FE जो कि Exynos 2100 पे आया करता था, वो इस बार स्नैपड्रैगन के चिप पर आ रहा है, स्नैपड्रैगन 888 पर आ रहा है। नॉर्मल सी बात है कि लोग इसे बहुत पसंद करेंगे, लेकिन S21 FE काफ़ी पुराना हो चुका है। पिछले साल भी ये डील पर था और इस साल भी है, तो इट इज़ अ वेरी नोन फैक्ट कि लोग इतना तो नहीं चाहेंगे, लेकिन हाँ, अगर किसी का बजट बहुत कम जा रहा है और बहुत अच्छा किसी को फ़ोन लेना है विद कैमरा, तो S21 FE लोग ज़रूर कंसिडर करेंगे। और इन्होंने सबसे बड़ी बात बताई है कि इनकी किंग डील की जो स्मार्टफोन वाली जो डील होती है, जो सबसे बड़ी डील ये लोग अपने फ्लिपकार्ट पे दिखाते हैं बड़े बड़े बैनर लगा के, वो है इनकी किंग डील ऑफ बिग बिलियन डेज, और जो कि है सैमसंग के S22 5G पर। बहुत तगड़ी डील होने वाली है ये गाइस। और अगर लोग आईफोन देख रहे हैं तो सैमसंग का ये S22 ज़रूर देखेंगे, और इन दोनों में से कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल होगा कि कौन सी डील ली जाए। मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ कि इस बार मैं आईफोन लूँ कि सैमसंग का S22 पे जाऊँ, या इनका एक और बहुत ही मेगा स्टार वाला फ़ोन है जो कि है सैमसंग का S23 अल्ट्रा, जो कि 1 लाख से ऊपर का फ़ोन था, लेकिन इन्होंने थोड़ा बहुत हिंट भी दे दिया है। जैसे आप देख सकते हैं कि इस बार 5 डिजिट के स्कोर्स में प्राइस रिवील की गई है। प्राइस पूरी तो नहीं बताई गई है, लेकिन इन्होंने हिंट दे दिया है कि इस बार 1 लाख से नीचे का इनका S23 अल्ट्रा होगा। जितना मैं सोचता हूँ कि सैमसंग के S22, S21 FE जो इनका न्यूअर एडिशन है, और S23 अल्ट्रा, इन तीनों में से ही इनके लेटेस्ट फ़ोन हैं जिनको पब्लिक को कंसिडर करना चाहिए। बाकी लोगों की जो मर्ज़ी है वो देख सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, माय नॉलेज, इन 3 डील्स पे सैमसंग के ज़रूर जाना चाहिए, लोगों को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। उसके बाद आता है 4 अक्टूबर को पोको की डील। पोको की डील में इन्होंने बताया पोको का M6 Pro 5G इनकी एक डील होगी, और इनकी एक धमाका डील जो है बता रहे हैं ये है पोको F5 की। पोको F5 भी आप लोग जानते हैं कि बहुत ही लेटेस्ट फ़ोन रहा, बहुत धमाकेदार फ़ोन रहा। जब भी आया था ये, तो उसने पूरी मार्केट को डिस्टर्ब किया था अपने Antutu स्कोर से। 7+ Gen 2 का इस पर प्रोसेसर था, और लोग शॉक हो गए थे कि भाई इसका Antutu स्कोर इतना बड़ा कैसे हो सकता है। 10 लाख के आसपास का Antutu स्कोर था। बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है, गेमिंग स्मार्टफोन भी कहूँ तो गलत नहीं होगा। कैमरा भी बहुत अच्छा है इसका, मैंने इसको यूज़ किया हुआ है, मेरे फ्रेंड के पास था, तो मैं इसको भी ज़रूर आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोग को पोको की कोई डील देखनी है तो ज़रूर पोको F5 पे जाएं। बहुत ही अच्छा फ़ोन है। बाकी इनके पोको के C सीरीज़ और X सीरीज़ पे भी हैं, लेकिन इनका जो बहुत ही हॉट और हैपनिंग फ़ोन है वो है पोको का F5। इसको भी आप लोग ज़रूर देखें। इसके बाद आता है 5 अक्टूबर को गूगल की पिक्सल डील्स। वैसे तो गूगल की पिक्सल 8 सीरीज़ लॉन्च होने वाली है, और मेरे इट इज़ अ वेरी नोन फैक्ट कि हैवी प्राइस पे ही आएगा, लेकिन इनका जो बता रहे हैं कि बहुत ही बिगेस्ट फेस्टिव डील फ्रॉम पिक्सल है, वो है पिक्सल 7a पर जाएगा, और जो कि गूगल के टेंसर G2 चिप पर आता है। बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। कैमरा के मामले में तो उसका क्या ही कहना, गूगल अपने कैमरा के लिए ही माना जाता है। अगर लोगों को कैमरा का कोई स्मार्टफोन चाहिए, लेटेस्ट स्मार्टफोन चाहिए, और गूगल उनकी प्रायोरिटी है, तो गूगल का पिक्सल 7 आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस पर आएगा। 7 और 7 Pro भी इनकी डील पर हैं, लेकिन वो थोड़े हैवी प्राइसेस पर रहेंगे डील के बाद भी। लेकिन अगर लोग इकोनॉमिकली जाना चाहते हैं तो जस्ट गो फॉर पिक्सल 7 है, बहुत अच्छा स्मार्टफोन है गाइस। उसके बाद ये डील रिवील करेंगे 6 अक्टूबर को, जो कि है रियलमी की। रियलमी तो बहुत टाइम से इंडियन मार्केट में है, ग्लोबली भी है, बहुत अच्छा कर रहा है। और गाइस रियलमी की एक बात है कि ये इकोनॉमिकली काफ़ी कुछ दे देते हैं अपने स्मार्टफोन्स में, और इन्होंने इस बार धमाका डील है इनकी रियलमी की, जो कि है रियलमी की C53। रियलमी की C सीरीज़ भी बहुत अच्छी आई है, बहुत ही बजट सीरीज़ है, और इनका रियलमी का 11 सीरीज़ पे भी बहुत अच्छा डील आएगा। रियलमी का 11 Pro Plus लोग ज़रूर कंसिडर करेंगे जितना मुझे लग रहा है, क्योंकि ये भी बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आया था, कर्व्ड स्क्रीन थी, अच्छा प्रोसेसर था। अकॉर्डिंग टू मी बहुत अच्छा स्मार्टफोन है गाइज। अगर आप लोग रियलमी का कोई भी स्मार्टफोन देखना चाहते हैं तो जस्ट गो फॉर द रियलमी 11 Pro Plus 5G। इट इज़ अ वेरी धमाका फ़ोन।
और इन्होंने एक और पुराना सा एक फ़ोन लिया है, लेकिन बहुत धमाकेदार फ़ोन है गाइस, पिछले साल लॉन्च हुआ था। ये था Realme का GT Neo 3। ये 150 वॉट पे भी आया था। काफ़ी कम लोग इस फ़ोन को जानते हैं, लेकिन ये फ़ोन बहुत ही धमाकेदार था। बहुत गजब का ये फ़ोन था। इसकी परफॉर्मेंस, इसका कैमरा, इसका प्रोसेसर बहुत ही तगड़ा था गाइस। और ये अभी भी डील पर है। ये मेरे ख्याल से 27,000 के आसपास अभी फ्लिपकार्ट पे चल रहा है, लेकिन जितना मुझे लगता है कि ये मेरे ख्याल से 25 से नीचे ज़रूर जाएगा। इसमें 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX766 है, जो कि बहुत अच्छा सेंसर है। कैमरे के डिपार्टमेंट में डायमेंसिटी 8100 है, जो कि सब जानते हैं कि ये बहुत ही अच्छा प्रोसेसर, बहुत दमदार प्रोसेसर है। हैवी गेमिंग को बहुत अच्छे से ये सपोर्ट करता है। और 150 वॉट चार्जिंग है, तो भाई क्या कहने, आपका फ़ोन तो भाई फटाफट चार्ज होना है। और गाइज Realme का इनका GT सीरीज़ जो थी, आप लोगों को याद होगा, वो अभी भी इनकी डील पर है। GT2 इनका जो था 888 पर था, स्नैपड्रैगन के, बहुत पॉपुलर हुआ था। लेकिन जितना मुझे लग रहा है कि ये Realme का GT2 जो है, ये भी 25 के नीचे जाएगा, और ये गारंटीड ये नीचे जाएगा GT2। क्योंकि जितना मुझे लगा कि GT2 Pro Realme का अभी आ रहा है 30,000 पर, जो कि है स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 पर। अगर ये 30,000 का अभी है, तो बिग बिलियन डेज में मुझे लगता है कि ऑफ़र वगैरह मिला करके ये 28-27 पे लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। और अगर ये 28-27 पे Realme GT2 Pro जाएगा, स्नैपड्रैगन 888 का ये जो Realme का GT2 है, ये 25 के नीचे गारंटी जाएगा। इतना मुझे लग रहा है कि Realme में अगर आप लोग को जाना है, तो Realme की C सीरीज़ बहुत बजट सीरीज़ है, उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। या Realme की GT सीरीज़ जो कि है GT2, जो कि स्नैपड्रैगन 888 पर है, वो आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। या अगर आप थोड़ा सा अपना हल्का सा बजट इन्हांस करेंगे, तो GT2 Pro पे आप लोग को जाना चाहिए। जितना अगर मेरी रिकमेंडेशन है, तो आप लोग ज़रूर GT2 Pro ज़रूर देखिएगा। उसका अल्ट्रा वाइड कैमरा आप लोग देखेंगे तो आप लोग उसके फ़ैन हो जाएंगे। मैं देख रहा था। अगर बोला जाता है कि भाई आप Realme का कौन सा फ़ोन लेंगे, तो मैं ज़रूर GT2 Pro कंसिडर करता। अभी तो ये नहीं बता रहे हैं इस चीज़ को, एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि अगर 30,000 पे अगर Realme का GT2 Pro अभी आ रहा है, तो 27-28 पे उस समय ज़रूर आएगा। तगड़ा प्रोसेसर, गजब का कैमरा, फास्ट चार्जिंग, अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग। अगर आप लोग देखना चाहें तो बहुत ही अच्छी डील होगी Realme पर इस बार, GT2 Pro और GT2 पर। 7 अक्टूबर को Xiaomi अपनी डील्स रिवील करेगा। Xiaomi अपनी Redmi 12 पे इनकी डील बता रहे हैं। Redmi का Note 12 Pro और Note 12 Pro Plus पे भी इनकी डील होगी, जो कि जितना मुझे याद है कि जब ये नोट सीरीज़ 12 की जब ये लॉन्च हुई थी, तो काफ़ी लोग निराश हो गए थे, क्योंकि इनका जो प्राइसेस थी उस समय काफ़ी ज़्यादा थी। और जितना मुझे लग रहा है कि Note 12 और Note 12 Pro Plus काफ़ी कम लोगों ने कंसिडर किया, क्योंकि इनका पोको का F5 भी बीच में आ गया। तो बिग बिलियन डेज पे ऑब्वियस है कि बहुत कम दाम पे जाएगा Note 12 और Note 12 Pro। तो अगर आप लोग को देखना हो Redmi में, तो Note 12 Pro Plus ज़रूर देखिएगा गाइस। और इसके बाद आखिरी में जो ये बता रहे हैं, ओप्पो अपनी डील्स रिवील करेगा 8 अक्टूबर को। गाइस, ये सबको पता है कि ओप्पो जो है Reno 10 सीरीज़ इस बार लॉन्च किया था। Reno 10, Reno 10 Pro और 10 Pro Plus। 10 Pro मेरे ख्याल से काफ़ी इकोनॉमिकल है, काफ़ी बजट सीरीज़ में आ जाता है, काफ़ी लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। 10 Pro Plus थोड़ा सा महंगा है, 50,000 के ऊपर चला जाता है, लेकिन बिग बिलियन डेज में मेरे ख्याल से ये जाना चाहिए। मेरे ख्याल से अराउंड 40-42 के आसपास या 45 के आसपास ही मेरे ख्याल से होगा। अभी तो 50,000 का जा रहा है, तो मेरे ख्याल से 4-5,000 ये लोग घटाएंगे 45 के आसपास ओप्पो का 10 Pro Plus होगा। और उसके बाद अगर बैंक ऑफर्स लगाएंगे, तो मेरे ख्याल से 44 के आसपास लोगों को मिलेगा, जितना मेरी नॉलेज कहती है, मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है। बाकी फ्लिपकार्ट अगर कोई गेम खेलता है उसमें तो बात अलग है, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं ज़रूर 10 Pro या 10 Pro Plus को ही कंसिडर करूँगा। 10 Pro Plus इसलिए क्योंकि उसमें आपका जूमिंग पोर्ट्रेट लेंस है,
अगर किसी को फ़ोटो खींचने का शौक़ है या कैमरा लवर है तो 10 Pro Plus पे जाए, और अगर किसी को ओवरऑल सब कुछ चाहिए बजट में तो ओप्पो का रेनो 10 Pro 5G पे ज़रूर कंसिडर करें। गाइज़, इस बार जो फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डेज़ है जो 28 सितंबर से चालू होने वाली है, तो इन्होंने क्या ये भी कह रखा है कि प्लस मेंबर्स के लिए एक दिन पहले से स्टार्ट होगी। तो अगर 28 बता रहे हैं तो मेरे ख्याल से 27 से स्टार्ट हो जाना चाहिए प्लस मेंबर्स के लिए। तो अगर कोई प्लस मेंबर नहीं है तो उनको अपनी मेंबरशिप ले लेनी चाहिए। दूसरी रिकमेंडेशन गाइस मेरी ये रहेगी कि आईफोन पे बहुत ज़बरदस्त डील्स आती है उस समय जिस समय बिग बिलियन डेज स्टार्ट होता है। मतलब कि अगर रात के 12 बजे अगर आपका बिग बिलियन डेज स्टार्ट हो रहा है तो आप फटाफट, आपको जो भी आईफोन आपने जो कंसिडर किया है आप तुरंत उसको बाय करें। आप समय के हिसाब पे नहीं छोड़ दीजिए कि भाई अगर अभी डील है तो थोड़े टाइम बाद हम कल ले सकते हैं, परसों ले सकते हैं, क्योंकि भाई 8 तारीख तक बिग बिलियन डेज चलना है या जो भी है। जैसे आपको आईफोन की डील दिखे आप तुरंत उसको ग्रैब करिए, क्योंकि पिछले साल भी हुआ, उसके पिछले साल भी हुआ था कि जितने आप लेट करते जाएंगे आईफोन के प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो भाई जिसको आईफोन लेना है वो एकदम पूरा अपने एक्सिस बैंक का जो इनका क्रेडिट कार्ड है या जो भी डेबिट कार्ड्स जो इनके होंगे उसको अपने साथ लेके बैठिएगा, तभी आप अपनी आईफोन की डील ग्रैब कर सकते हैं। और गाइस, तीसरी मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि बिग बिलियन डेज पे ज़्यादातर लोग एप्पल के आईफोन्स, सैमसंग की एस सीरीज़ या नोट सीरीज़ इसको कंसिडर करते हैं अगर कोई प्रो या प्रीमियम फ़ोन लेना चाहता है तो। क्योंकि ये फ़ोन्स गाइज साल भर तो उतना कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, लेकिन इस टाइम बहुत कम प्राइसेस पर आते हैं। तो अगर किसी को फ़ायदा उठाना है बहुत अच्छे से एक प्रीमियम फ़ोन को लेने का तो ये बहुत अच्छा समय है कि आप आईफोन या सैमसंग की एस सीरीज़ या नोट सीरीज़ को ज़रूर कंसिडर करें। मैं भी इसी चक्कर में हूँ कि इन दोनों में से ही कंसिडर करूँगा, एप्पल का आईफोन या सैमसंग का एस सीरीज़ या सैमसंग की नोट सीरीज़। और अगर बजट सीरीज़ में जाना चाहें तो इस बार बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, आप लोग बहुत आराम से इसको देख समझ करके कोई भी बजट सीरीज़ का अच्छा फ़ोन ले सकते हैं। एक और चीज़, आज तो फ्लिपकार्ट ने अपनी बिग बिलियन डेज़ का अनाउंसमेंट कर दिया है, लेकिन जितना मुझे लग रहा है कि कल या परसों में अमेज़न भी अपनी ग्रेट इंडिया फेस्टिवल सेल का भी अनाउंसमेंट करेगा। उसका भी वीडियो मैं लाऊंगा कि कौन सा डील आप लोग को लेना चाहिए, कौन सी डील आप लोग को कंसिडर करनी चाहिए। तो उस डील्स के लिए भी आप थोड़ा सा वेट करिए और थोड़ा सा क्योंकि इस बार इन लोगों ने कोई भी सीधा सीधा अपनी किसी भी डील के बारे में पक्का नहीं बताया है, इन्होंने बस एक आइडिया दे दिया है। बाकी तो जो होगा सो होगा ही होगा, लेकिन अगर कंसिडर करना है तो इस बार, और अगर आप लोग कोई फ़ोन ले रहे हैं तो ये बहुत अच्छा समय है एक स्मार्टफोन लेने का। तो गाइस बस इतना ही है आज के लिए। अभी रात का मेरे ख्याल से अराउंड 3 बजने को है और आप लोग के लिए इस समय मैं वीडियो बना रहा था क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट है बिग बिलियन डेज़ का। तो इट इज़ माय ड्यूटी कि मैं आप लोग को बताऊं कि क्या डील्स होंगी क्या नहीं होंगी। हाँ गाइस, ये जो मैं डील्स आप लोग को बता रहा था ये सारी की सारी बहुत ही प्रीमियम डील्स होती हैं, जिस पे सब लोगों की आंखें लगी रहती है कि हाँ भाई बहुत प्रीमियम स्मार्टफोन है और बहुत अच्छे और कम बजट में आ जाएगा। ये ज़्यादातर मैंने उन्हीं डील्स के बारे में आप लोग को बताया। ऐसे तो बहुत सारे, जैसे मोटरोला में भी काफ़ी फ़ोन्स पे डील हैं। गाइस, अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो मेरा पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सपोर्ट ज़रूर करें मेरे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं so that you can never miss a video whenever I upload the content on this channel. Thank you.